हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे भारतीय भवन से बहुपद का गुणनखंड पढ़ रहे थे। आपको मालूम होगा कि एक्सरसाइज 3B हम लोग पूरा सोल्व कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3C स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें भी आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें भी अलग अलग तरीके से गुणनखंड ज्ञात होगा। देखिएगा, बिल्कुल वही तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा। सोचना होगा, आप तभी बना पाइएगा। बिना सोचे आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें थोड़ा सा दिया गया है, जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले की तरह डिफरेंट है कुछ। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, सारे के सारे क्या है, गुणनखंड ज्ञात करें हैं। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं गुणनखंड ज्ञात करें। सारे के सारे क्या है, गुणनखंड निकालना है, यानी कि गुणनखंड ज्ञात करिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात करें लिख देते हैं हेडिंग। तो यहाँ पर सभी में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला का पहला, देखिए पहला का जो पहला दिया गया है, आपका दिया गया है 3x² + 7x + 2, ठीक है। तो मैंने बताया था कि किस तरह से आपको बनाना है। इसमें आपको गुना करना होता है किनारा वाला का। तो देखिए, ये दोनों का गुना होता है, आपको मालूम होगा। और आपको बीच वाला जोड़ने या तो घटाने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा 3x² है, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लिख देते हैं। ऐसे आपको ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर 3x² है, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। आपको लाना कितना है, 6x² लाना है, यानी 6x² लाना है। और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सम या सब्ट्रैक्शन में आपका कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 2 टेबल हमको सोचना है और उसको हम लोग जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए। और आपका यानी कहने का मतलब है कि 7 आना चाहिए, या आपको गुना करने पर 6 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कौन ऐसा टेबल है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 तो होता है, लेकिन जोड़ने पर 5 आएगा। ये तो ध्यान दीजिए, 3 2 लेंगे तो 3 दूनी का 6 तो हो जाएगा गुना करने पर, लेकिन जोड़ने पर क्या होगा, जैसे हम 3 2 लेते हैं तो ये आपका 6 तो हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये आपका नहीं होगा। कुछ और सोचते हैं यहाँ पर कि 6 और कौन टेबल में आता है। तो 6 गुना 1, देखिए 6 गुना 1, 6 एक 7 होता है, 6 एक 7 होता है। देखिए यहाँ पर 6 एक 7 होता है, लेकिन आपको गुना करिएगा तो गुना करने पर 6 होता है, यानी कि आपका आ गया यहाँ पर 6 + 1 = 7 होता है। तो इस तरह से ये वाला सेट कर गया। तो 6 1 लेंगे तो यहाँ पर ये लाइन आपको खींचना नहीं है, ये आपको नहीं खींचना है, केवल आपको सोल्व कर देना है। यहाँ पर 3x² जैसे हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, मैंने बताया था कि आगे वाला जो है सेम टू सेम लिखा जाता है, बाद वाला भी सेम टू सेम लिखा जाता है, लेकिन बीच वाला को हमको ध्यान देना होता है। तो बीच वाला में 6x + x + 2 इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर क्या कीजिएगा कि यहाँ पर कॉमन लेना है, ये दोनों का कॉमन, ये दोनों का कॉमन। आपको लाइन नहीं खींचना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3x कॉमन ले लीजिए। तो 3x कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस यहाँ पर देखिए कि 6 कैसे बना होगा, 6 बना होगा 3 गुना 2, 6 3 गुना 2 करके बना होगा। तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ x भी कॉमन ले लिए हैं, तो बचेगा कितना, यानी 3 का में 6 के मरतबे आता है 2 मरतबे, तो 2 बचेगा। इसी तरह से गुना करने पर वापस आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे। देखिए x + 2 है, दोनों में कोई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे और यहाँ पर बचेगा क्या, x + 2। 1 में x + 2 से गुना कीजिएगा और x + 2 ही आएगा, तो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। और आपको ये ध्यान देना है कि ये दोनों में फिर से कॉमन लेना होगा, ये दोनों सेम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप गलत बना रहे हैं। तो यहाँ पर x + 2 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा 3x और +1। तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए किस तरह से बनाया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लिए तो 3x + 1 बच गया। तो इसी तरह से आपको बनाना होता है, और ये सब आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं केवल लिख कर बता दिया हूँ कि इस तरह से बनाया जाता है। पहले मल्टीप्लाई
एम का मतलब मल्टीप्लाई समझिए और एस का मतलब है सम या सब्ट्रैक्शन, जो भी समझना समझिए। तो यहाँ पर या तो जोड़िए या तो घटाइए, बीच वाला वही आना चाहिए। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि गुना करने पर किनारा किनारा को गुना करना होगा तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। पिछले वाले में क्या था कि आपका केवल x था, लेकिन इसमें इस बार अंक दे दिया गया है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दे दिया गया है। देखिए अचर पद दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर गुना करना होगा दोनों को, तभी आप लाइएगा। वरना ऐसा नहीं कि आप केवल 2 को ले लें कि गुना करने पर 2 आए, जोड़ने घटाने पर 7 आए, ये 3 का कोई काम नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको नहीं करना है, 3 को आपको साथ में लेना है, गुना करना है किनारा किनारा वाला को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग देख लेते हैं। 2 में क्या दिया गया है, आपका दिया गया है 6x² + 17x + 12। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन नंबर है, हम लोग लिख लेते हैं 6x² + 17x + 12। क्वेश्चन सही होना चाहिए बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर सही है क्वेश्चन। इसको आपको क्या करना है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा दिए। और यहाँ पर आपको गुना करने पर क्या आना चाहिए, सोचिए कि गुना करने पर क्या आना चाहिए, 12 और 6 में गुना कीजिएगा तो 12 × 72 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 17 आना चाहिए। तो कौन ऐसा टेबल है जिसमें हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 टेबल आपको सोचना है, तो यहाँ पर 72 आ जाना चाहिए। तो देखिए 9 और 8, 8 9 72 होता है, आपको मालूम होगा, और 9 8 17 भी होता है जोड़ने घटाने पर। तो यहाँ पर हम लोग 9 और 8 को लेंगे। तो यहाँ पर बनाने का जो तरीका है 6x² और यहाँ पर क्या लिखेंगे 9x लिख देंगे और +8x लिख देंगे, ठीक है। तो 9 8 17 हो जाएगा और प्लस में आपका 12, इस तरह से छोड़ देंगे। फिर कॉमन लेने की बात आया, तो कॉमन लेना है, यहाँ पर 6x² + 9x है, ये दोनों में कॉमन लेना है, इसमें कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों में सेम टू सेम नहीं मिल रहा है कुछ, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तोड़ भी सकते हैं, वरना आपको सोचना है कि 6 और 9 कौन सा टेबल में आता है, आपको सोचना है। तो 6 और 9 कौन सा टेबल में आता है, 3 में आता है। आपको मालूम होगा कि 3 का में पहाड़ा में आपको 6 और 9 दोनों मिल जाता है। तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 3x² कॉमन लेंगे, x² नहीं x लेना होता है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 3x जब कॉमन ले लिए तो 3 का में 6 के मर्तबे आता है, 2 मर्तबे आता है, और x तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3 दूनी का 6x² आएगा कि नहीं आएगा, और प्लस 3 का में 9 के इतना मर्तबे आता है तो 3 मर्तबे आता है। तो इस तरह से आपको कॉमन लेना है। उसके बाद प्लस इसमें देखिए 8 12 कौन सा टेबल में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोचना है, 2 में भी आता है 4 में भी आता है, और 4 के बाद आपको नहीं मिलेगा दोनों एक साथ। तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, और 4 कॉमन लेंगे, हाईएस्ट वाला लेना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कितना, यहाँ पर सेम टू सेम वही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, 2x + 3 आएगा कि नहीं आएगा, देखिएगा 4 दूनी का 8 हो गया और 4 3 12 हो गया। तो इस तरह से आपको ले लेना है। उसके बाद आपको जो इसमें और इसमें दोनों में कौन कॉमन हो रहा है, 2x + 3 हो रहा है। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, 3x + 4 भी पहले भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन बनाने का जो तरीका होता है इस तरह से होता है, तो आपको इसी तरह से ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सभी में 4 क्वेश्चन दिया गया, आपको मालूम होगा कि 4 क्वेश्चन सभी में दिया गया है। तो इसी तरह से आपको बनाना है 14x² + 9x + 1, 14x² + 9x और प्लस में 1 है। चलिए गुना करने पर 14 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए, 7 दूनी का 14, 7 2 9। तो इसी तरह से सोच लेना है, जितना जल्दी सोचिएगा उतना जल्दी बना पाइएगा। तो यहाँ पर 7x लिखेंगे + 2x लिखेंगे + 1 लिखेंगे, और यहाँ पर कॉमन क्या होगा, देखिए 7 कॉमन होगा, 7x कॉमन होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका 7 दूनी का 14 होता है, यानी 7 का में 14 कितना मरतबे आया, 2 मरतबे, तो 2x लिखेंगे, और प्लस में यहाँ पर 7 का में 7 के मरतबे आता है 1 मरतबे। देखिए गुना कीजिएगा वही आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1 कॉमन लीजिए, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेना है, और बचेगा क्या 2x + 1। ठीक है, 2x + 1 को 1 से गुना कीजिएगा वही रहेगा, और फिर से आपको दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको लिख देंगे। तो 2x + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 7x + 1,
तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा में क्या दिया गया है। तो जितना जल्दी सोचिएगा उतना जल्दी बना पाइएगा। चौथा क्वेश्चन में जो दिया गया है √3x² है और +16x है और +13√3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर आपको गुना करना है। तो गुना कीजिएगा किनारा किनारा वाला को, तो ये दोनों को गुना करना है तो कितना हो जाएगा देखिएगा। पहले तो कि आपको इस तरह से गुना करना है, √3 में गुना करना है 13√3 से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे में 1 होगा। √3 का मतलब है कि आगे में 1√3 होगा। तो यहाँ पर अंक वाला के अंक के साथ गुना होता है और रूट वाला के रूट के साथ गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, गुना का यही नियम होता है कि अंक वाला अंक के साथ गुना होगा और रूट वाला रूट के साथ गुना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 गुना 1। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा √3 गुना √3। तो देखिए ये तो 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर √3 कितना होगा, √9 होगा। आपको मालूम होगा कि √9 यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। जब भी रूट में रहे तो आपको क्या करना होता है, उसका मान निकालना होता है। तो इसका मान जो है, इसका मान कितना होता है, कितना का स्क्वायर 9 हो सकता है, तो 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 तिया 39, 39 आएगा। गुना करने पर 39 लाना है और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 16x आना चाहिए। यह सब आपको लिखना नहीं है, केवल सोचना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, यह आपको निकाल लेना है पहले। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इसको बहुत सारा तरीका है। यहाँ पर आप √3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए 2 बार है तो होल स्क्वायर भी लिखेंगे और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचेगा 3, तो इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आपको ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हम यहाँ पर समझाने के लिए इस तरह से लिखें। तो 13 तिया इस पर क्या लाना है, आपको 39 लाना है। आपका क्वेश्चन में ही आंसर था इसमें। आपको देखिए 13 तिया 39 और 13 3 16 होता है, तो आपका यही आंसर भी हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर आंसर नहीं समझेंगे, पहले बनाएंगे। तो ये केवल समझाने के लिए हम लोग लिखे हैं। आपको गुना करने पर कितना आना चाहिए, 39 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग भरेंगे, हम मान क्या भरेंगे, 13 और 3। तो यहाँ पर लिखेंगे √3x² और प्लस में आपको एक बार 3x लिख देना है और प्लस में एक बार 13x लिख देना है, प्लस में 13√3। तो इस तरह से लिख देंगे, ये सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम, बीच में 13 और 3 लिखेंगे, 13 3 16 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कॉमन लेने की बात आया, तो कॉमन क्या लेंगे, √3x लेंगे कॉमन। देखिए यहाँ से √3x कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ पर √3 नहीं है, तो क्या ये कॉमन लेना सही है, बिल्कुल कॉमन लेना सही है। देखिएगा ध्यान से, √3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस यहाँ पर तो 3 है, लेकिन अभी मैंने समझाया था कि 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को आप क्या लिखिएगा, 3 को आप लिख सकते हैं 2 बार √3, अभी तो लिखे थे 2 बार √3 लिख सकते हैं ना 3 को, इसका मान तो 3 आया था। तो यानी कि एक √3 को बाहर निकाल दिए तो 1 √3 बचा, तो यहाँ पर 1 √3 बचा। तो इस तरह से आपको ले लेना है। चलिए इसको आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इसको आपको ध्यान नहीं देना। चलिए यहाँ पर आपको विशेषकर ध्यान देना कि √3x जब कॉमन लेंगे तो x प्लस √3 बचेगा और प्लस में यहाँ पर 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √3 बचेगा। देखिएगा यहाँ पर 13 13 मिल रहा है, दोनों में 13 को बाहर निकाल दिए तो x प्लस √3 बचा, और यहाँ पर √3x प्लस 13 है, तो ये दोनों में कौन कॉमन हो रहा है, x प्लस आपका √3 हो रहा है कॉमन, और यहाँ पर हो रहा है √3x और प्लस में 13। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से आप बना सकते थे। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन पूरा सोल्व हो चुका है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व करेंगे। सारे के सारे क्या है, गुणनखंड ही निकालना है। तो एक वीडियो में हम लोग तीन क्वेश्चन तक लेके चलते हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा आज सोल्व कर देते हैं एक ही वीडियो में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए इसको हम लोग मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, आपका पहला सवाल जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। सभी में 4 सवाल दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी से सभी को सोल्व कर देंगे। 3x² दिया गया है और यहाँ पर माइनस में 10x और माइनस में क्या है आपका, यहाँ पर माइनस में नहीं प्लस में 8 है। चलिए इस बार आपको गुना करना है, तो आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको विशेषकर ध्यान देना है, गुना करेंगे तो 8 24 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपका 10 आना चाहिए। सोचिए ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें आपको 24 आ जाना चाहिए गुना करने पर और जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए। तो 6 चौके 24 और 6 4 10। तो इसी तरह से जितना जल्दी आप सोचिएगा उतना जल्दी बना पाइएगा। और हम लोग फास्टली चलते हैं, चलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर 3x² जो है 3x² लिख दीजिएगा और यहाँ पर आपको 6x लिख देना है प्लस 4x लिख देना है। एक बार प्लस में नहीं लिखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस में लिख दीजिएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा यानी घट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। माइनस में क्यों लिखेंगे, तो -6 -4 -10 होता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे और आप कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x कॉमन होगा और यहाँ पर ax माइनस 3 का में 6 के मरतबे आता है, 2 मरतबे आता है। तो यहाँ पर टेबल ध्यान दीजिएगा, 3 का में 6 कितना मरतबे आता है, 2 मरतबे आता है। तो इस तरह से करना है। यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ax और ये माइनस में लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 दूनी का 8, 4 का में 8 के मरतबे आता है, 2 मरतबे आता है। यानी यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 8 के जगह 2 कैसे आया, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 4 का में 8 कितना मरतबे आता है, 2 मरतबे आता है, डिवाइड करते हैं तो इसी तरह से लिख देते हैं। चलिए अब दोनों में कौन कॉमन हुआ, तो x - 2 कॉमन हुआ और यहाँ पर क्या हुआ 3x और माइनस में 4 कॉमन हुआ। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन में आपका दिया गया है 4a² - 20a + 9। 4a² - 20a + 9 बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए इस बार गुना करने पर क्या आना चाहिए, 9 चौके 36 आना चाहिए। गुना करने पर 36 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, आपका 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप टेबल सोचिए, बहुत सारा टेबल होता है। 9 चौके 36 होता है, लेकिन 9 4 13 होता है जोड़ने पर। 18 दूनी का 36 होता है, तो 18 दू कितना होता है, 20 होता है। तो 18 दू हम लोग सोच लिए जल्दी। तो जितना जल्दी आप सोचिएगा उतना जल्दी बना पाइएगा। तो चलिए यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर 4a² और माइनस में एक बार क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है 2a और माइनस में 18a प्लस में 9। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 18 को पहले भी लिख सकते हैं, 2 को बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि इस तरह से लिखेंगे तो आपको कॉमन लेने में आसान होगा। 4 2 एक साथ कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको कॉमन लेना है तो 2a कॉमन लेंगे यानी कि 2a कॉमन लेंगे और यहाँ पर 2 का में 4 कितना मरतबे आता है, 2 मरतबे आता है। तो 2a - 1, देखिए 2 का में 2 कितना मरतबे आता है, 1 मरतबे आता है। यहाँ पर यही ध्यान दीजिएगा। तो 4a² होगा वापस और यहाँ पर माइनस में 2a हो जाएगा। यहाँ पर क्या लीजिएगा, 9 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 2a और -1। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरह से हो गया। इस बार क्या कीजिएगा, दोनों में से जो कॉमन है उसको लिख देंगे। तो 2a - 1 और एक आ गया 2a और माइनस में 9। चलिए बन गया। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा में दिया गया है 12x² - 11x। 12x² - 11x प्लस में 2 है, प्लस में 2 है। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 12 दूनी का 24 लाना है, गुना करने पर 24 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गुना करने पर 24 और जोड़ने घटाने पर 11। तो यहाँ पर सोचना है 12 दूनी का 24, तो 12 दू कितना होता है, 14 होता है। या तो घटाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा। और 6 चौके 24 होता है, लेकिन 6 4 10 होता है। 8 3 24 होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 3 24 यहाँ पर बहुत सारा मिल रहा है, 3 को मिल रहा था लेकिन सेट नहीं कर रहा था। तो 8 3 24 मिल रहा है। तो 12x² लिखेंगे और माइनस में 8x और माइनस में 3x, ठीक है, प्लस में 2। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 3x को पहले भी लिख सकते हैं, 8 को बाद में भी लिख सकते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आगे पीछे भी कहीं से भी लिख सकते हैं। ये दोनों में कॉमन लीजिएगा तो कौन सा टेबल में आपको 12 और 8 दोनों मिलता है, तो चरका में मिल जाता है, दोका में मिलता है, तो 4 सबसे हाईएस्ट वाला लेंगे। तो यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, 4x, तो बचेगा कितना, चरका में 12 कितना मरतबा आता है 3, तो 3x, तो गुना करने पर आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। और 4 दूनी का 8, देखिए गुना इसको डिवाइड करना होता है, बाहर जो कॉमन लिए हैं उसको से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर 4 दूनी का 8 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x और माइनस में 2 बचेगा। यही बिल्कुल आना चाहिए, नहीं आया तो गलत बना रहे हैं। चलिए इस बार आपको कॉमन जो है 4x -1, देखिए 4x -1 हम पहले भी लिख सकते हैं और इसको पहले भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहते हैं उस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों को पहले लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है आपका जो दिया गया है 12y² -25y + 12, 12y² -25y प्लस में 12। अब देखिएगा 12 का स्क्वायर है जी, 12 गुना 12 कीजिएगा तो 12 का स्क्वायर है, आपको कितना आना चाहिए, आपका आना चाहिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, आपको मालूम होगा 12 का स्क्वायर 144 होता है और 144 होता है, और आपको लाना है जोड़ने घटाने पर 25। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें आपको 144 से आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 25 आना चाहिए, तो 16 नमा कितना होता है, 16 नमा 144 होता है। आप गुना करके देख लीजिएगा, 16 नमा 144 होता है और यहाँ पर 16 और 9 बैठेगा, तो 12y² -16y -9y + 12 इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर 2 कॉमन लेना है, यहाँ पर चलिए कॉमन ले लीजिएगा। 12 16 कौन सा टेबल में आता है, तो आपको चरका में आता है, देखिएगा चरका में आता है, तो 12 16, तो यहाँ पर 4y कॉमन लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चरका में 12 कितने मरतबे आता होगा, तो 3 मरतबे आता होगा, तो 3y। और यहाँ पर चरका में 16 कितना मरतबे आता है, तो 4 मरतबे आता है, इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये दोनों में कौन कॉमन होगा, तो यहाँ पर 9 और 12 कौन सा टेबल में आता है, 3 में आता है, तो 3 कॉमन लेंगे। और 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 का में 9 कितना मरतबे आता है, आपका आता है 3 मरतबे, 3 का में 9 कितना मरतबे आता है, 3 मरतबे आता है, तो 3y हो जाएगा। और माइनस क्यों लिखे, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, ये बिल्कुल सेम टू सेम यही आना चाहिए। तो 3 का में 12 कितने मरतबे आएगा, 4 मरतबे आएगा। तो इस बार कॉमन जो हो रहा है आप लिख लीजिएगा 4y -3, हम पहले लिख दे रहे हैं, कॉमन को बाद में लिख रहे हैं, तो आप आगे पीछे कहीं से भी लिख सकते हैं, सब सही है। पहले ये भी लिख सकते हैं, पहले ये भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी लिख सकते हैं। गुना में सेम आता है, 4 गुना 3 कीजिएगा तभी 12 आएगा, या तो 12 आपका 3 गुना 4 भी कीजिएगा फिर भी 12 आएगा। तो आंसर सेम आता है, गुना करने में, जोड़ने में भी सेम आता है, लेकिन घटाने में आपका गलत आ जाता है। घटाइएगा मत, 4 में से 3 घटाइएगा तो आपका 1 आएगा, लेकिन अगर 3 में से 4 घटाइएगा तो माइनस में 1 आएगा, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी आपका गुणनखंड ही है, तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन का पहला क्या दिया गया है, पहला जो दिया गया है हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दिया गया है 8x² और यहाँ पर प्लस में 10x और आपका माइनस में 3। तो इस बार गुना करके आपको क्या लाना है, 28 24 लाना है। देखिएगा यहाँ पर 24 लाना है, वो भी माइनस में, और आपका प्लस में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर सोचना है कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें आपको यहाँ पर प्लस में 10 भी आ जाए और गुना करने पर 24 भी आ जाए, वो भी माइनस में आ जाए। तो 38 24 होता है, यहाँ पर 38 24 होता है, तो यहाँ पर 8 3 11 हो जाएगा, 10 नहीं आएगा। और यहाँ पर 6 चौके 24 होता है, लेकिन 6 4 10 होगा, लेकिन प्लस में आएगा, माइनस में तो आएगा नहीं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस में 10 लाना है, आपको प्लस में 10 लाना है। तो 6 4 10 ये तो सेट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 6 और 4 जोड़ेंगे तभी आपका 10 आएगा, प्लस प्लस करेंगे तभी आएगा। और अगर माइनस माइनस लिखते हैं तो यह ए वाला आपका नहीं आएगा, माइनस में 24 लाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यह भी गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है
12 दूनी का 24 होता है, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो 12 दूनी का 24 ये सेट होगा, ये सेट होगा। तो इसको हम लोग सेट करते हैं। चलिए यहाँ पर 8x² और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12x और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस में 2x और माइनस में 3। चलिए देखिए 12 में से 2 गया तो प्लस में 10 आ गया और 12 दूनी का 24 माइनस में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे 8 12 कौन सा टेबल 4 में, तो 4x कॉमन लेंगे तो चरका में 8 कितना मरतबे आता है 2 मरतबे आता है, तो 2x और प्लस में कितना है यहाँ पर प्लस में चरका में 12 कितना मरतबे आएगा 3 मरतबे आएगा, तो 3 लिख देंगे। और माइनस में यहाँ पर कितना लेंगे कॉमन, देखिए माइनस में यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2x और प्लस में यहाँ पर 3 होगा। प्लस में क्यों होगा देखिएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है और माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब क्या कॉमन होगा 2x प्लस 3 और यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1। देखिए कॉमन लेने आना चाहिए, बहुत लोग कॉमन लेने में गड़बड़ कर देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें बनने के लिए बहुत कुछ बन रहा है लेकिन आंसर सब पे नहीं सटीक हो रहा है, अलग अलग बैठ रहा है, कभी 6 4 कभी 8 3 कभी 12 2। देख लें किस तरह से बहुत सारा मिल रहा है, तो आपको टेबल याद रहेगा तभी आप सोच पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2x² प्लस 3x माइनस 2 है। 2x² प्लस 3x और माइनस में 2 है। इस बार देखिए गुना करने पर आपको 4 आना चाहिए, वो भी माइनस में 4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर आपको 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर सोचिएगा, क्या सोचिएगा कि गुना करने पर 4 कैसे आएगा, तो 2 दूनी का 4 तो आ जाएगा लेकिन 2 2 आपका 4 होगा, जोड़ने पर 4 होगा। और सोचिए 4 एकम 4 और 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 4 वाला बैठ रहा है, तो इसको हम लोग बैठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि 2x² लिख देते हैं और प्लस में 4x और यहाँ पर माइनस में x माइनस में 2, इस तरह से लिख दिए। और यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन होगा 2x होगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, देखिए 2x जब कॉमन ले लिए तो x बचेगा और प्लस में यहाँ पर 2 का में 4 कितना मरतबे आता है 2 मरतबे आता है। यहाँ पर गुणनखंड की तरह होता है, देखिएगा 2 का में 4 कितना मरतबे आएगा 2 मरतबे आएगा, तो इस तरह से लिख देंगे। और माइनस में यहाँ पर 1 तो x प्लस 2 इस तरह से आ गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा क्या 2x माइनस 1। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन बन गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है आपका 30z² प्लस में 7z होगा, तो यहाँ पर z ही लिखेंगे, x लिखने का आदत हो गया है, x नहीं लिखना है, यहाँ पर z लिखना है। और माइनस में 15 है। चलिए इसको सोचना है कि गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, गुना करने पर 450 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचिएगा ध्यान से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 15 30 तो होता है लेकिन यहाँ पर घटाने पर 15 आ जाएगा। 15 3 45 होता है लेकिन 450 लाना है, गुना करने पर 450, जोड़ने घटाने पर 7। तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। 450 को अगर आप निकालिएगा तो आपको बहुत सारा मिलेगा, उसमें से आपको एक मिलता है 18 और आपका 25 मिल सकता है। 18 25 मिलेगा तो उसको हम लोग भरेंगे। तो यहाँ पर 30z² और प्लस में एक बार 18 लिख दीजिए 18z और यहाँ पर एक बार 25 लिख दीजिए और माइनस में 15। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस में आपको क्या लाना है 7 लाना है। तो प्लस में कौन होगा आपका, प्लस में कौन होगा बताइएगा, प्लस में कौन होगा 25 होगा। बड़ा अंक ये है तो 25 वाला प्लस में होगा और ये वाला माइनस में होगा। क्यों होगा, तभी तो घटेगा, 25 में से 18 घटाएंगे तभी तो प्लस में 7 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है। फिर से क्या करिएगा, दोनों में कौन सा टेबल में आता है, तो दोनों में कॉमन ले लीजिएगा।
तो 30 18 कौन सा टेबल में आता है, यहाँ पर हाईएस्ट टेबल में लेना है। देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, यहाँ पर 6 बनेगा, 6 का में आता है तो यहाँ पर 6 लेंगे और 6Z, तो 6 का में क्या मरतबे आता है 30, तो 6 का में यहाँ पर आएगा 5 मरतबे आएगा 30, तो 5Z और माइनस 6 का में 18 कितना मरतबे आता है, तो 3 मरतबे आता है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 25 और 15 कौन सा टेबल में आता है, 5 में आता है, तो यहाँ पर 5 का में 25 क्या मरतबे आता है 5Z, तो यहाँ पर 5 मरतबे आएगा तो 5 लिख देंगे, और यहाँ पर 15 कितना मरतबे आएगा 3 मरतबे आएगा, बिल्कुल सेम ए मिलना चाहिए। चलिए इसको हम लोग लिख देंगे 6x, तो x लिखने का आदत हो गया है, x नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिख देना है 6Z + 5, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए 5Z और माइनस में 3, ये आपका तीसरा भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए चौथा देखते हैं। तो यहाँ पर सोचना है 450 को पहले निकाल लेते हैं, आप बाद में पीछे निकाल लेंगे और रब करके आप देख लेंगे 18 25 ही बैठता है इस पर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें दिया गया है रूट में है 4√3x², 4√3x², और यहाँ पर दिया गया है प्लस में 5x और माइनस में 7√3, सही है। तो इस बार गुना करना है, किनारा किनारा वाला के गुना कीजिएगा। तो अभी मैंने सिखाया था थोड़ा देर पहले, क्वेश्चन नंबर 1 में भी सिखाया था। तो 4√3 में आपको गुना करना है 7√3 से, वो भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को आगे लिख दिया है। चलिए यहाँ पर गुना कीजिएगा तो अंक में अंक से गुना होता है, रूट में रूट से गुना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अंक में गुना कीजिएगा तो माइनस में 28 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कटता है, तो यहाँ पर 28 गुना 3 हो गया, तो 28 ये कितना होता है 84, यानी कि माइनस में आपको 84 लाना है, और जोड़ने घटाने पर प्लस में 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर सोचना है कि कौन ऐसा टेबल है जिसमें आपको 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 7 84 होता है, और 12 में से 7 गया तो 5 भी आ जाएगा, तो ये वाला बैठ रहा है। तो इसको हम लोग गुना करके आपको समझा दिए कि किस तरह से गुना करना होता है। चलिए हम लोग 12 7 को बैठाते हैं, तो 12 7 84। चलिएगा यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो पहले हम लोग लिख देंगे 4√3x², और यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 12 और x, और यहाँ पर 7 लेना है ना, तो यहाँ पर 7x। देखिए 12 में से 7 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है -7√3। और इस बार क्या करना है कि ये दोनों में से कॉमन लेना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना कितना कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर 4 और √3 कॉमन हो जाएगा, और x भी कॉमन होगा, तो बचेगा क्या x प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देना है कि इसमें आपको 12 को कितना लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं, 12 को कितना लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं, और 3 को कितना लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, 2 को लिख सकते हैं ना। अभी मैंने बताया था कि √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो यानी कि आपका मान 3 आएगा। तो 4 × 12, तो यहाँ पर 4 भी कॉमन ले लिए हैं, √3 कॉमन ले लिए, तो बचेगा √3, तो यहाँ पर √3 बचेगा, और यहाँ पर माइनस में 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस में आपका √3 बचेगा। देख लीजिएगा ये प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, वापस आ जाना चाहिए। ये आपको नहीं लिखना है, केवल समझाने के लिए लिखें। चलिए तो इस बार क्या आंसर आएगा आपका आएगा यहाँ पर x प्लस √3, दोनों में कॉमन लेना है, तो x प्लस √3, एक आएगा 4√3 और माइनस में 7, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैंने सारा कुछ बता दिया, पहला दूसरा तीसरा हम लोग गुणनखंड टोटल 12 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। हम लोग अगले वीडियो में सोल्व करेंगे 4 5 6 का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं, और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।